हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस की पाठ्य पुस्तक यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 4 खाएं आम 12 महीनों। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन का पाठ 4 खाएं आम 12 महीने के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले चर्चा करो। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? तो इसका उत्तर है साथियों, आलू के खराब होने पर बदबू आ रही थी, इसलिए अमन को लगा कि आलू खराब हो गए हैं, यानी कि आलू से क्या आ रही थी? बदबू आ रही थी। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर प्रश्न, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया हो? तो इसका आंसर है, मैंने कई बार घर में खाने को खराब होते हुए देखा है। जब खाने से खराब बदबू आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि खाना खराब हो गया है। नेक्स्ट है आगे, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? तो इसका आंसर है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया क्योंकि आलू खराब हो गए थे। यदि नीतू वह खा लेती तो बीमार हो जाती थी। नेक्स्ट है आगे, लिखो। इसके तहत है प्रश्न 1 देखते हैं, रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, आप अपने मन से भी चीज़ों को लिख सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं, जैसे सब्जी, दूध, ब्रेड, पक्के चावल आदि। ये चीज़ें हफ्ते भर तक खराब नहीं होती, चटनी, कटर, शक्करपारे, सॉस आदि। और महीने भर तक खराब नहीं होने वाली चीज़ें हैं आटा, गुड़, सॉस, घी, चावल, दाल, बिस्किट आदि। तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे है, अपने दोस्त की सूची लिखो, देखो और उस पर चर्चा करो। तो यहाँ पर अपने दोस्त की जो सूची देखनी है, दूसरे विद्यार्थियों की सूची देखकर चर्चा करो। यह जांचें कि क्या सभी ने एक सी चीज़ें लिखी हैं या अलग। जो भिन्न हो उनको अपनी सूची में जोड़ें। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट अगला है, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगा? तो इस आंसर का जो है आंसर है कि नहीं, हमारी सूची हर मौसम में बदलती रहती है। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, जबकि सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन, तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? तो इसका आंसर है साथियों, खाना खराब खाने को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीजी ने लौटाई ब्रेड। इसके जो प्रश्न है 4 नंबर देखते हैं, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस तस्वीर में ब्रेड पर धब्बे नजर आ रहे थे, यह फूली हुई भी लग रही हैं, इसलिए बीजी ने लौटा दी होगी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर देखते हैं हम, पैकेट पर जो दी गई जानकारी से हमें यह पता चलता है इसका मूल्य क्या है, इसका वजन कितना है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ, यह कब बनी, कब तक प्रयोग हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ जानकारी हैं जो हर पैकेट पर होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जब तुम बाजार में कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन कौन सी जानकारी देखते हो? तो इसका आंसर है कि मैं जब बाजार में सामान खरीदने समय पर बनने की तिथि यानी कि जो मैन्युफैक्चर डेट होती है वो तिथि देखते हैं, उसका वजन तथा उसका मूल्य देखता हूँ। अब आगे है, खाना कैसे खराब होता है। इसके तहत है प्रयोग है सबसे पहले कि पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें, रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दें। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो जब तक तुम्हें कोई बदलाव न दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और चर्चा करने के बाद उसे रोज पढ़ो। तो यह जो जानकारी है साथियों, आपको स्वयं अपने प्रयोग की जानकारी के अनुसार यह प्रयोग करके इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न 1 है जो, पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है, ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि ब्रेड सड़ने से बदलाव आए, फफूंद के जीवाणु वायु में रहते हैं, वहीं से ये ब्रेड पर आए होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 2, अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है, कुछ खाना जल्दी खराब होता है और कुछ देर में। खाना किन किन कारणों से और किन किन स्थितियों में जल्दी खराब होता है उसकी सूची बनाओ। तो यहाँ इसका उत्तर है कि खाना गर्मियों और बरसात में अधिक खराब होता है। निम्नलिखित कारणों से खाना जल्दी खराब होता है। तो इसके जो प्रमुख है कारण दे रखे हैं कि दूध को अच्छी तरह से नहीं उबालने पर, खाना को ढक कर नहीं उबालने पर, हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर, अचार की नमी से नहीं बचाने पर।
नेक्स्ट है आगे मिलान करो। इसमें एक तालिका दी गई है, तालिका को देखना है। दी गई तालिका में खाने में कुछ चीज़ें के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय लाइन मिलाकर पूर्ण करें। तो यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें और घरेलू उपाय, तो इनको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान किए हुए हैं, जैसे पके हुए चावल। पके हुए चावल का आपको मिलान करना है। एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं जहाँ पर नमी नहीं हो। इस प्रकार इनको आपके इनके सामने मिलान करना है। आगे है लिखो, इसके तहत है प्रश्न देखते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है? तो इसका जो आंसर है, क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देगी, धूप से नमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे? तो इसका आंसर है, क्योंकि पके हुए आम में रेशे कम होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3, भाइयों ने मामेडी तांड्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। तो इसका आंसर है, भाइयों ने मामेडी तांड्रा बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ अच्छी धूप आती हो। वहाँ भाइयों ने डंडों का एक मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अब आगे है पके हुए आम से गूदा निकाला, फिर गूदे को छाना, उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर इस गूदे को एक पतली परत पर चटाई पर फैला दी। 3-4 दिनों तो ये प्रक्रिया दूरी 1 सप्ताह में मामेडी तांड्रा तैयार हो गया। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो, तुम्हारे घर में कच्चे व पक्के आम से क्या क्या बनते हैं? तो इसका आंसर है, हमारे घर में आम से चटनी, अचार, आम पापड़, सेक, जूस आदि बनता है। नेक्स्ट है, तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ। तो हमें आलू, आंवला, आम, नींबू, कटहल, मिर्च तथा जिमीकंद के अचार के बारे में पता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, पता करो और चर्चा करो। इसके तहत प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्हें यह तरीका किससे सीखा? तो उत्तर, हाँ, मेरे घर में आंवले का अचार बनता है, मेरी माता जी बनाती हैं, उन्होंने यह नाना जी से सीखा है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार पर बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो अचार बनाने के लिए क्या क्या तरीका है? तो इसका जो आंसर है, मेरे घर में आम के अचार बनाने में धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्च, हल्दी, नमक तथा तेल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आम को काट कर धोया जाता है, फिर इसमें हल्दी और नमक डालकर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें मसाला मिलाकर तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो, पापड़, चटनी, बाड़ियाँ आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? तो इसका आंसर है कि मेरे घर में तरह तरह के पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं। पापड़ उड़द के दाल को पीसकर, मसाले मिलाकर, बेलकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। धनिया की चटनी सीलकर, पीसकर बनाई जाती हैं। बड़ियाँ या उड़द के दाल को पीसकर उसमें मसाले मिलाकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आगे, पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलाकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? तो इसका जो उत्तर है कि मैं 2 दिनों के सफ़र के दौरान बिस्किट, केक, फल, मेवा तथा सब्जी, पूरी सब्जी ले जाना पसंद करूँगा। पूरी सब्जी सबसे पहले खाऊंगा क्योंकि पूरी सब्जी सबसे पहले ख़राब होती है, फिर फल, बिस्किट तथा केक खाऊंगा। और अपने विचार हैं ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे है छात्रों, हम क्या समझें, इसके तहत कुछ प्रश्न हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर कर भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा सा पानी रह जाए तो क्या होगा? तो अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार जो है सड़ जाएगा। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर प्रश्न, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो इसका उत्तर है, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, नारियल की गिरी बनाई जाती है, और कटहल, मिर्च, लहसुन आदि के भी अचार बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा
5 की जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इसका चैप्टर 4 क्या आम खाएं, खाएं आम 12 महीने, इस पाठ का जो संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 5 की जो ईवीएस के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं प्रमुख चैप्टरों के, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।